हालेलुया हालेलुया। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। मैं मृणाल थॉमस इंदौर से एक और बार परमेश्वर के उस जीवते कलाम को लेकर आप सबों के मध्य में उपस्थित हुआ हूँ। और आइए हम आज की इस आराधना को प्रारंभ करेंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। हे दयालु के पिता, हम आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए कि आपने हमें जीवितों की भूमि पर रखा, खाक में लेना दिया और एक और मौका दिया कि हम इस सांझ की बेला में आपके नाम से एकत्रित होने वाले हो सके। हे परमेश्वर पिता, आपने हमें आज दिन तक संभाल के रखा, हमें हर एक बुरी बात से, हर एक शैतान की चाल से, हर एक रोग से, हर एक महारोग से, हर एक एक्सीडेंट से, हर चीज से आपने बचा के रखा। इसलिए हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। हे परमेश्वर पिता, आपका ये अनुग्रह है कि आज हम जीवितों की भूमि पर पाए जाते हैं और इस समय को आपकी महिमा में समर्पित करने वाले सब हो पा रहे हैं। ये परमेश्वर पिता, तमाम बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर पिता। इस पूरे लाइव टेलीकास्ट को आपके हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर पिता, ताकि कोई भी व्यवधान आपके इस वचन में, इस वचन की सेवकाई के दौरान और गीतों की संगीति के दौरान कोई व्यवधान ना आए। हे परमेश्वर पिता, तमाम बातों में आपको धन्यवाद देते हैं और इस प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, जैसे ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए मेरे प्रियो, हम कुछ गीतों के द्वारा परमेश्वर की आराधना करेंगे और मैं आशा करता हूं कि आप सबों को भी ये गीत बखूबी आते होंगे। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा, मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा, मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा हमें, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आदर महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा, पूरी हो तेरी ही मर्जी,
आए तेरा राज यहाँ, आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा, पूरी हो तेरी मर्जी, आए तेरा राज यहाँ, हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आइए मेरे प्रियो, एक और गीत के साथ हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, और हम एक और गीत के साथ परमेश्वर की आराधना करेंगे। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा, तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा, सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान, सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद,
कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। आइए मेरे प्रियो, अब हम वचन में जाएंगे और जो वचन परमेश्वर पिता ने हम सबों के मनन और चिंतन के लिए आज की शाम रखा है और उसमें हम प्रवेश करेंगे। और आज का जो वचन है वो बहुत ही अनफैमिलियर फ्रेज से है। कुछ जैसे कि हम सब जानते कि हम एडवेंट के सीजन में हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के जन्मोत्सव को मनाने के उस जन्मोत्सव के मनाने के और हम अग्रसर हैं और हम बड़ी हम तन्मयता से उस आगमन के लिए हम अपनी तैयारियां कर रहे हैं। हम अपने चर्चेस में बिजी हैं, हम अपने घरों में बिजी हैं भिन्न भिन्न तैयारियां करने के लिए कि हम कैसे उस परमेश्वर के पुत्र का जो आगमन है उसको हम मनाएंगे। तो ये जो वचन है ये उस आगमन से रिलेटेड है, पर कहीं ना कहीं ये उस डेली लाइफस्टाइल को भी बताता है कि एज ए कि एक मसीह होने के नाते हमको किस प्रकार से अपने जीवनों को व्यतीत करना है। आइए हम उस वचन को पढ़ेंगे जो पाया जाता है पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय और उसकी 6वीं आयत से लेकर 9वीं आयत तक, जहां पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, परंतु संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं, परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया, जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि वे जानते तो तेजोमय प्रभु को क्रूस पर न चढ़ाते। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंखों ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों से के लिए तैयार की है। परमेश्वर हमारे इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर बहुतायत की आशीष दे, आमीन। मेरे प्रिय, जैसे कि आज का ये आयत, आज की ये पैसेज पढ़ा गया और हम देखते हैं कि हम जो है वो इस पैसेज को कई बार हम पढ़ते हैं और कई बार भिन्न भिन्न वक्ताओं के द्वारा हम इस पैसेज को सुनते हैं कि कैसे प्रेरित पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया को लिखता है। और जब वो लिखता है तो हमारा कंसंट्रेशन जो रहता है वो सिर्फ 9वीं आयत पर लिखा है, 9वीं आयत पर ही केंद्रित रहता है, जहां पर जो चीजें हैं वो हमें बहुत ही सिंपल और सटल, बहुत ही साधारण रूप से समझ में आती हैं, जहां प्रेरित पौलुस लोगों को एनकरेज करते हैं कि हमें सिर्फ परमेश्वर से प्रेम रखना है और जो बातें किसी के जहन में भी नहीं चढ़ी होंगी वो बातें परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए तैयार कर रखी हैं, उन लोगों के लिए जो उससे प्रेम रखते हैं। आज का जो हम समय देखते हैं वो अपने ही उस वातावरण में हम खोए हुए रहते हैं। हम अपने ही उस वातावरण में उस पैम्परिंग वे में हम हर चीज को लेते हैं कि हमें यहाँ से प्रेम मिल जाए, वहां से प्रेम मिल जाए। हम चाहते हैं कि दुनिया हमें रिकग्नाइज करे, हमारे कार्यों को जाने, हमारे जो अचीवमेंट्स है उनको जाने, उनके बारे में जाने। लेकिन यहाँ प्रेरित पौलुस जो है वो अपनी कलीसिया का, जो कुरिन्थ की कलीसिया है, उनका ध्यान जो है वो प्रेरित पौलुस से हटाकर वो परमेश्वर की ओर डाइवर्ट करता है कि प्रेरित पौलुस है वो अपने आप को सेकेंडरी रखता है। हम देखते हैं कि बहुत सारी चीजों में हम ये चाहते हैं कि हमारा कहीं ना कहीं नाम हो, हमारी कहीं ना कहीं पहचान हो, लोग हमें हमारे नाम से जाने, हमारे काम से जाने, और ऐसा हमारे पास फेम हो, नेम हो, सब कुछ हो।
और जब हम कहीं कहीं हम सेवकाई में भी देखते हैं, हम ये चाहते हैं कि लोग हमें जाने बनिस्बत इसके कि लोग खुदा को जाने। हम अपने आप को प्रायोरिटाइज करने मांगते हैं हर जगह। कई जगह मैंने देखा है कि लोग अपने आप को शो ऑफ करते हैं। कई लोग अपने आप को ही उस आराधना का केंद्र मानकर चलते हैं। अपने आप को वो जो वातावरण है उसमें अपना ही केंद्र स्थापित करना चाहते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, यहाँ प्रेरित पौलुस है, वो जो है वो अपनी कलीसिया का, वो कुरिन्थ की कलीसिया को जब लिखता है तो अपना जो उसकी कलीसिया का जो ध्यान है वो उस पर से हटाकर वो उस हायर अथॉरिटी, उस प्रेमी परमेश्वर की ओर केंद्रित करता है। वो बोलता है कि मुझ पर ध्यान केंद्रित मत करो। यहाँ पर जब छठवीं आयत हम पढ़ते हैं, फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, परंतु इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं, परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं। इस संसार का ज्ञान जो है वो बहुत ही सीमित रूप से कहीं ना कहीं रहता है, लेकिन जो परमेश्वर जो ज्ञान देते हैं वो उसकी कहीं सीमा नहीं होती है। कई बार हम हर चीज को कहीं ना कहीं किसी चीज को हम बहुत लाइटली ले लेते हैं। हम किसी मोमेंट को बहुत लाइटली ले लेते हैं कि कोई चीज हमारी जिंदगी में घटी, वो बहुत ही सिंपल वे में हम देखते हैं कि एज इफ कि वो हमारे नॉर्मल रूटीन में वो चीज घटी हो। हम कई बार किसी मामूली बात पर भी हम जो है हमारा केंद्र जो रहता है वो बड़ी बड़ी और लुभावनी बातों पर केंद्र हमारा जो रहता है, अटेंशन वो वहां पर रहता है। लेकिन परमेश्वर जो है वो छोटी छोटी और बहुत ही साधारण सी बातों पर भी परमेश्वर अपना अटेंशन, अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। जब हम देखते हैं कि इस पैसेज में जब हमने पढ़ा कि छठवीं आयत से लेकर 9वीं आयत तक, तो हम देखते हैं कि प्रेरित पौलुस लास्ट में बोलते हैं कि कुछ ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए रखी हैं। हम देखते हैं, हमने बीते समयों में जब कोविड से हम गुजरे, हमने बहुत सारी चीजें देखी। हर सीजन में हमने कोविड देखा और हम देखते हैं कि क्या ही त्राही मची हुई थी। जो लोग उस कोविड से पार हो गए वो उनको उस पीड़ा का अनुभव नहीं हो पाया जो जिनको कोविड हुआ था, और जो कोविड से निकल के आए हैं उन लोगों को जो अनुभव हुआ, वो जिनको कोविड नहीं हुआ उनको ये नहीं पता कि कोविड कैसा महसूस करता है। जब किसी को कोविड होता है तो उसके साथ क्या क्या होता है, जब किसी को कोविड होता है तो कैसा उसके साथ घटित होता है। यहाँ पर हम जब देखते हैं अपनी पिछली जिंदगी को, जो बीते 2020 से 2023, जब हम अंतिम पड़ाव पर हैं 2023 के, जिन लोगों को कोविड हुआ उनसे आप पूछिए कि कोविड जब होता है तो कैसा लगता है। जब सब कुछ खत्म होने लगता है, जब सब कुछ हम देखते हैं अपने आस पड़ोस में, जहां बहुत ही कठिनाई के समय हम देखते हैं, हम उस दौर से गुजर चुके हैं। हमें से कई लोगों को कोविड हुआ है, हम जानते हैं कि कोविड कैसा फील करता है। तो उन छोटी छोटी बातों का भी हमारे जीवन में बहुत ही गहरा इम्पैक्ट रहा है कि हम उस कोविड से उभर के आए हैं। जब हम देखते हैं कि जब परमेश्वर दाऊद से बात करता है, जब हम देखते हैं दूसरा शमूएल उसका 7वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत से लेकर 17वीं आयत तक, जहां परमेश्वर दाऊद से कुछ वाचा बांधता है। दाऊद जो होता है, जब इस अध्याय का स्टार्ट होता है, जब ये अध्याय का आरंभ होता है, वो कहता है जब राजा अपने भवन में रहता था और यहोवा ने उसके चारों ओर के सब शत्रुओं से विश्राम दिया था, तब राजा नातान नामक भविष्यवक्ता से कहने लगा, देख मैं तो देवदारू के बने हुए घर में रहता हूं, परंतु परमेश्वर के संदूक
परंतु परमेश्वर का संदूक तंबू में रहता है। यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर ने दाऊद को अपने सब शत्रुओं से विश्राम दिया था। यहाँ दाऊद को अपने आप को ठहरा देना था कि हाँ, आई हैव रीच्ड दैट लिमिट, मैंने वो जगह प्राप्त कर ली है। दाऊद को अपने मन में सोचना चाहिए था, उसको अपने आप को उस जगह का केंद्र बना के चलना चाहिए था। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि दाऊद जो है वो परमेश्वर के संदूक के बारे में चिंतित रहता है, वो परमेश्वर की उपस्थिति के बारे में चिंतित रहता है। हम देखते हैं दाऊद का प्रेम अपने परमेश्वर के प्रति कैसा रहता है। दाऊद जो होता है वो परमेश्वर को अपने से पहले रखता है। दाऊद जो है वो अपना भला देखने से पहले उसका वो तो उस जगह जाकर अपने आप को उसको समाप्त कर लेना चाहिए था। उसके जो उसका एफर्ट्स था उसको वहां पर खत्म कर देना चाहिए था। हम देखते हैं कि दाऊद जो है उसको परमेश्वर कहां से लेकर कहां उठा के ले गया था। पर हम देखते हैं, हम इस 7वें अध्याय की आगे की आयतों को देखते हैं तब हम पाते हैं कि कैसे परमेश्वर दाऊद को एक चरवाहे की जगह से उठाकर राजघराने में राज सिंहासन पर अपने तुल्य उसने दाऊद को बना दिया था। और दाऊद जो है वो उस मुकाम पर पहुंचने के बाद भी उसका जो प्रेम रहता है वो सेल्फिश कंटेंट से नहीं रहकर वो परमेश्वर पर ही केंद्रित रहता है। वो अब भी परमेश्वर की उपस्थिति के बारे में वो चिंतित रहता है। जैसे कि जब वो चरवाही करता था, जब वो भेड़ों की चरवाही करता था, जब वो उस बियाबान में रहता था, तब वो किस प्रकार से परमेश्वर के लिए भजन बनाता था, वो कैसे परमेश्वर की आराधना करता था, वो सेम चीज उसके जीवन में हम आज भी देखते हैं। इस अध्याय तक हम दाऊद के जीवन में आज दिन तक हम देखते हैं। ये क्रिसमस का जो त्योहार है ये सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पर केंद्रित नहीं रहता है। ये जो क्रिसमस का त्योहार है ये मरियम पर केंद्रित नहीं रहता है। ये क्रिसमस का जो त्योहार है वो यूसुफ पर केंद्रित नहीं रहता है, न चरवाहों पर रहता है, लेकिन हर उस इंसान पर केंद्रित रहता है जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। दाऊद ने जब वो चरवाही करता था भेड़ बकरियों की, तब उसने ये भी नहीं सोचा था कि परमेश्वर उसको उठाकर जो है वो राज सिंहासन पर बिठा देगा। जहां कभी उसने सोचा भी नहीं था वहां परमेश्वर दाऊद को लेकर गया। हम देखते हैं कि जो दाऊद है वो राजघराने से भी बिलोंग नहीं करता था। जो दाऊद है उसका वो कहीं ना कहीं वो कहीं से भी कनेक्टेड नहीं था, न शाऊल से, न योनातान से, न किसी से भी। लेकिन हम देखते हैं कि जब परमेश्वर के जब देखते हैं कि दाऊद का जो कनेक्शन था वो उसके परमेश्वर के साथ था। हम देखते हैं कि आज हमें अगर कोई छोटा सा भी कोई काम दे दे तो हम उसको पूरे दिल से नहीं करते कि ये कोई छोटा सा काम है, मैं क्यों करूं। कोई बड़ा काम दो मुझे, तब मैं उसको पूरी लग्नता से, पूरी ईमानदारी से करूंगा। लेकिन हम देखते हैं कि दाऊद जो है वो उस छोटे से कार्य को भी पूरी ईमानदारी के साथ करता है। वो दूसरों को अपने से ज्यादा महत्व देता है। वो अपनी भेड़ों को अपने से ज्यादा महत्व देता है। और वो जो चीज रहती है वो उसके साथ उसकी राजगद्दी तक वो रहती है। वो राजगद्दी तक वो जो दाऊद है वो परमेश्वर से प्रेम करता रहता है, वो दूसरों से प्रेम करता रहता है। वो अपनी जैसे वो अपनी भेड़ों को चराता था, जैसे उनकी रखवाली करता था, जैसे उनकी केयर करता था, जैसे उनके साथ वो कंपैशनेट था, वैसे ही वो अपनी प्रजा, वो परमेश्वर की प्रजा के प्रति भी कंपैशनेट रहता है।
और वो क्या करता है, वो अपना सीक्रेट जो रहता है वो अपनी प्रजा के साथ शेयर करता है कि जो कुछ भी है मेरे पास, जो कुछ भी मैं इस जगह पर हूं, वो सिर्फ परमेश्वर और सिर्फ परमेश्वर की बदौलत हूं। मैं तो उस भेड़ बकरियों के पीछे अपने जीवन को व्यतीत कर रहा था। मैं उस छोटे से काम में भी जो था, मैं अपने पूरे दिल से, अपनी पूरी मेहनत से, जहां कोई मुझे नहीं देखता था, वहां पर भी मैं पूरी ईमानदारी के साथ उस कार्य को करता था। और मेरे प्रियो, उसके अंदर जो था वो कहीं भी उसके अंदर घमंड नहीं था, क्योंकि दाऊद जो है वो लगातार उसी चीज को दिन प्रतिदिन करता आया था। वो दिन प्रतिदिन परमेश्वर से प्रेम रखता आया था। वो हर दिन परमेश्वर से एक जैसा प्रेम रखता था। वो परमेश्वर की प्रजा से भी उसे सेम तरीके से प्रेम रखा उसने। जब हम देखते हैं, जब दाऊद ने अपनी प्रजा को, जब दाऊद परमेश्वर की उपस्थिति को अपनी प्रजा के मध्य में लेके आया, तो दाऊद ने अपनी प्रजा को प्रथम स्थान दिया, उनको आशीष देने के लिए। जबकि वो आशीष वो खुद के लिए भी रख सकता था, वो खुद के लिए भी कुछ सोच सकता था, वो उस आशीष को अपने लिए चुरा के रख सकता था, लेकिन नहीं, दाऊद ने तब भी ईमानदारी के साथ जो आशीषें इजराइल के लिए परमेश्वर ने रखी थी, वो उसके नाम से उसने अपनी जो प्रजा है उसको आशीष दिया। तब उसके बाद जो है दाऊद अपने घराने को आशीष देता है। हम देखते हैं कि दाऊद का जो जीवन है वो यहाँ पे खत्म नहीं होता है। हम सोचते हैं, दाऊद भी सोचता है कि एक ना एक दिन आई विल कम टू एट रेस्ट, आई विल गो होम। दाऊद बोलता है कि मेरे पास तो रहने के लिए स्थान है, मेरे पास परमेश्वर ने मुझे इस महल में रखा है कि मैं जहां पे विश्राम कर सकता हूं। दाऊद जो रहता है उसने तमाम उम्र वो जो रहता है वो मेहनत करता रहता है। और हम जब देखते हैं कि यहाँ जाकर दाऊद के बारे में शमूएल अपनी किताब में लिखता है कि जब परमेश्वर ने दाऊद को अपने सारे शत्रुओं से विश्राम दे दिया, तब दाऊद परमेश्वर की उस उपस्थिति के बारे में सोचता है कि मेरे आराम करने के लिए तो जगह है, पर परमेश्वर के आराम करने की जगह कहाँ है? परमेश्वर के लिए भी मेरे को कुछ करना है। मेरे को परमेश्वर के लिए एक उत्तम स्थान बनाना है जहां परमेश्वर भी निवास कर सके, जहां परमेश्वर रेस्ट कर सके, जिसे परमेश्वर अपना निवास स्थान बनाकर उसमें आराम कर सके। लेकिन यहाँ परमेश्वर जो है वो दाऊद को मना कर देते हैं। कई बार हमारे जीवनों में भी ऐसा होता है कि कई चीजों के लिए परमेश्वर पिता हमें मना कर देते हैं कि तुम ये काम मत करो, तुम ये मत करो। और हम देखते हैं कि यही सेम चीज दाऊद के साथ होती है। दाऊद को परमेश्वर मना कर देते हैं कि मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए, आज तक मैं तेरा विश्राम का स्थान बनाते हुए आया हूं और मैं तेरे लिए विश्राम का स्थान बनाऊंगा। मैंने तुझे तेरे सारे शत्रुओं से विश्राम दिया है, अब मैं तुझे विश्राम दूंगा। और हम देखते हैं कि परमेश्वर पिता दाऊद से प्रतिज्ञा बांधते हैं, और दाऊद जो होता है वो फिर भी विश्राम नहीं करता। वो अपने पुत्र सुलेमान को उस मंदिर के बारे में हर एक चीज, हर एक डिटेल वो अपने पुत्र को बता के जाता है, और सुलेमान सेम वैसा ही उस मंदिर को बनाता है। और हम देखते हैं कि वो जो विश्राम का स्थान है, जो मंदिर है, वो नष्ट हो जाता है। कई बार हमारी योजनाएं भी एक जगह तक हमें सिद्ध होती नजर आती हैं, लेकिन जो चीजें रहती हैं वो हमें कई बार बिखरी हुई सी नजर आती हैं। लेकिन जैसा कि आज हमने पढ़ा, जो पहला कुरिन्थियों उसका दूसरा अध्याय उसकी 6वीं आयत से 9वीं आयत तक,
कि जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं। दाऊद को उस सिंहासन पर पहुंचाने से पहले ही हम देखते हैं कि परमेश्वर ने एक योजना दाऊद के जीवन के लिए तैयार कर रखी थी, और जो योजना है वो उसके एकदम से वो पूरी नहीं होती है। और हम देखते हैं कि जो परमेश्वर की योजना है वो भिन्न भिन्न मतलब तितर बितर होकर दाऊद जब उस विश्राम के स्थान में पहुंच चुका होगा, तब वो वहां से देखता होगा कि परमेश्वर के लिए मैं एक मंदिर बनाना चाहता था, मैं परमेश्वर के लिए एक विश्राम का स्थान बनाना चाहता था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे मना कर दिया। परमेश्वर ने बोला कि मैं तेरे लिए विश्राम का स्थान बनाऊंगा। आज हम में से हर एक इंसान जो है वो मेहनत करता है, खून पसीना एक करता है। क्यों? ताकि उसके पास घर हो, उसके पास छत हो, उसके पास एक डेरा हो, एक बसेरा हो जहां पर वो आराम कर सके। लेकिन हम जो है वो इस संसार की भीड़ में हम उस दौड़ में दौड़ते हैं और कहीं ना कहीं हम भी दूसरों की तरह इस संसारिक घर को बनाने की जद्दोजहद में व्यस्त हो जाते हैं, और हम उस स्थान के बारे में सोचते भी नहीं हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार करके रखा है। दाऊद ने भी सोचा होगा कि यहाँ उसका सब चीजों का अंत है, उसके सिंहासन का, उसके राज्य का अंत है। कुछ चीजें उसने अपनी शारीरिक आंखों से देखी होंगी, लेकिन उस आत्मिक आंखों से जो बातें परमेश्वर ने जो दाऊद के लिए तैयार कर रखी होंगी, वो दाऊद के जहन में भी नहीं चढ़ी होंगी। जैसा कि आज का वचन पढ़ा गया, जब हम प्रेरितों की किताब उसका 13वां अध्याय उसकी 22वीं आयत से लेकर 23वीं आयत तक हम अगर पढ़ते हैं तो हमें उस बात का प्रमाण मिलता है जो वाचा परमेश्वर पिता ने दाऊद के साथ बांधी थी। यहाँ परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, हम 21वीं आयत से पढ़ेंगे। उसके बाद उन्होंने एक राजा मांगा, तब परमेश्वर ने 40 वर्ष के लिए बिन्यामीन के गोत्र में से एक मनुष्य अर्थात कीश के पुत्र शाऊल को उन पर राजा ठहराया। 22वीं आयत। फिर उसे अलग करके दाऊद को उनका राजा बनाया, जिसके विषय में उसने गवाही दी, मुझे एक मनुष्य यिशै का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है, वही मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। 23वीं आयत। इसी के वंश में से परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार इजराइल के पास एक उद्धारकर्ता अर्थात यीशु को भेजा। जब हम इसे 13वें अध्याय को पढ़ते हैं तो ये प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद का है। यहाँ प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हो चुका रहता है और पिसिदिया के अंताकिया में प्रेरित पौलुस और प्रेरित पतरस जो है वो उनको आराधनालय के सरदार बुलाते हैं कि ना, अगर आपके पास कुछ बातें हो हमसे शेयर करने की। वो जो है वो मूसा की व्यवस्था और भविष्यवाणियों पढ़ते थे, लेकिन उनके पास उसके अलावा और कुछ नहीं था। तब जो प्रेरित रहते हैं वे उनसे इस बात को कहते हैं, वे इस बात का जिक्र करते हैं। क्रिसमस की कहानी प्रभु यीशु मसीह के जन्म से ही शुरू नहीं होती है। हम कहीं ना कहीं उसमें खो जाते हैं कि सिर्फ क्रिसमस ही है, सिर्फ क्रिसमस अच्छे कपड़ों से मनाना है, अच्छे पकवानों के साथ मनाना है, अच्छे डेकोरेशंस के साथ मनाना है, अच्छे अच्छे गीतों के साथ मनाना है। लेकिन हम कहीं ना कहीं उस क्रिसमस के जो क्रिसमस का मर्म है, जो उसका
सोल सेंटर है उस क्रिसमस का, उस आगमन के दिन का। वो आगमन के दिन के महत्व को हम कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। कई लोग पार्टीज करते हैं, डीजेस बुलाते हैं, क्लब्स में जाते हैं और बहुत कुछ होता है। लोग अपने ही खुशियों में मगन रहते हैं। हम मसीही लोग भी कई बार केक में, कई बार दूसरी चीज़ों में हम व्यस्त हो जाते हैं। लेकिन हम जो रहते हैं वो सुबह जब क्रिसमस के दिन चर्च जाते हैं, उस वचन को सुनते हैं, खाना खाते हैं, कई चर्चेस में खाना होता है और वो खाना खा के हम वापस घर आ जाते हैं और उसके बाद क्रिसमस खत्म। लेकिन हम जब देखते हैं, जब हम प्रेरितों के उस किताब के 13वें अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि क्रिसमस कहाँ से चालू हुआ। प्रभु यीशु मसीह का जो आगमन है उसकी तैयारी कहाँ से हुई थी। अब हम बोलेंगे कि ना, हाँ, इस दाऊद के विषय में तो परमेश्वर ने गवाही दी थी कि हाँ, ये मेरे मन के मुताबिक व्यक्ति है, ही इज अ चोजन वन। उसको परमेश्वर ने उस बड़े स्थान पर पहुंचा दिया। हम जब देखते हैं, हम पूरी बाइबल को अगर हम देखें तो प्रभु यीशु मसीह के बाद जिस व्यक्ति का सबसे ज्यादा जिक्र हुआ है वो दाऊद का हुआ है। प्रभु यीशु मसीह के बाद जिस व्यक्ति का जिक्र पूरी बाइबल में हुआ है वो दाऊद का हुआ है। और हम इस बात से इन बातों से हमें प्रमाण मिलता है कि दाऊद परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति था। जब हमने पढ़ा पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय और उसकी 9वीं आयत में, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं। यहां हम देखते हैं दाऊद का प्रेम, हमें उस बात की परिभाषा मिलती है कि ना, कि कैसे परमेश्वर के प्रति दाऊद का प्रेम था, किस प्रकार दाऊद अपने परमेश्वर से प्रेम रखता था। लेकिन हम जो हैं, हमारे पास क्या प्रमाण है कि हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, हम परमेश्वर के बुलाए गए लोग हैं। ये जो गवाही है ये खुद परमेश्वर के वचन में हमें मिलती है, जो हमें मिलती है लूका रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय की 34वीं और 32वीं आयत से हम पढ़ेंगे। यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखो तो तुम्हारी क्या बड़ाई, क्योंकि पापी भी अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखते हैं। 34वीं आयत, यदि तुम उन्हें उधार दो जिनसे फिर पाने की आशा रखते हो तो तुम्हारी क्या बड़ाई, क्योंकि पापी पापियों को उधार देते हैं कि उतना ही फिर पाए। वरन अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और भलाई करो, फिर पाने की आशा न रखकर उधार दो और तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा और तुम परम प्रधान के संतान ठहरोगे, क्योंकि वह उन पर जो धन्यवाद नहीं करते और बुरों पर भी कृपालु हैं। जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है वैसे ही तुम भी दयावंत बनो। क्रिसमस जो है वो इसी बात पर स्थिर रहता है, सिर्फ एक बात पर स्थिर रहता है, जो हमें एक और जगह मिलती है। यूहन्ना की किताब उसका 13वां अध्याय और उसकी 34वीं और 35वीं आयत, हे बालकों, मैं थोड़ी देर तुम्हारे पास हूँ, फिर तुम मुझे ढूंढोगे और जैसे मैंने यहूदियों से कहा जहां मैं जाता हूं वहां तुम नहीं आ सकते, वैसे ही अब तुमसे भी कहता हूं, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो,
कि तुम मेरे चुने हुए हो, कि तुम मेरे बुलाए गए हो, कि तुम मुझसे प्रेम रखते हो। तो मेरे प्रियो, आज की संध्या में परमेश्वर का वचन हमसे यही बात करता है कि क्रिसमस को हम सिर्फ एक ऊपरी त्योहार के रूप से न मनाएं, बल्कि इस क्रिसमस को हम हर दिन मनाएं। हम हर दिन एक दूसरे से प्रेम रखें, हम हर दिन एक दूसरे को अपने से पहले रखें, हम हर दिन परमेश्वर को अपने से पहले रखें, क्योंकि हम जिससे प्रेम रखते हैं उसको हम अपने से प्रथम स्थान देते हैं, हम उसको अपनी लाइफ में प्रायोरिटी देते हैं, हम उसको अपने जीवन का केंद्र बनाकर चलते हैं। आज की शाम हम ये निर्णय लें कि हम जो है परमेश्वर को और दूसरों को प्रथम स्थान देंगे। हम जो है वो अपने आप को सेकेंडरी में रखेंगे, ताकि जो बातें परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार की हैं वे उन सब के हम भागी हो सके। और इस क्रिसमस जो आने वाले सप्ताह में हम मनाएंगे, हम उस क्रिसमस को हम कोई सार्थक रूप देने पाए। आइए हम प्रार्थना करें। हे दयालु के पिता, हम आपको लाख लाख धन्यवाद देते हैं कि ये वचन जो आपने हमारे लिए रखा परमेश्वर पिता, ये परमेश्वर पिता जो बातें आपने हमारे लिए तैयार की हैं परमेश्वर पिता, वो हमारे जहन से कहीं ऊपर है परमेश्वर पिता, वो हमारे चित्त में भी नहीं चढ़ सकती परमेश्वर पिता, जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। जहाँ हमारा सब कुछ खत्म होता है वो जगह आपने हमारे लिए तैयार करी है परमेश्वर पिता। हे परमेश्वर पिता, हमें ये मन दीजिए कि हम ताउम्र आपको अपनी जिंदगी में प्रायोरिटाइज करें परमेश्वर पिता। हम ताउम्र आपको अपने जीवन में प्रथम स्थान देने वाले हो सके, ताकि लोग जान सके कि हम आपके चेले हैं, हम आपके पुत्र और पुत्रियां हैं, हम आपके बुलाए हुए लोग हैं, हम आपके बुलाए हुए संतान हैं परमेश्वर पिता। तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस समय बीमारी के उस बिछौने पर पड़े हुए हैं परमेश्वर पिता, और हॉस्पिटल और नाना प्रकार के स्थानों पर पाए जाते हैं परमेश्वर पिता। उन सबों पर आपके चंगाकारी हाथ को मांगते हैं परमेश्वर पिता, ताकि वे जल्द से जल्द चंगे होकर आपके नाम की महिमा के लिए आपके भवन में एकत्रित होने वाले हो सके। हे परमेश्वर पिता, पास्टर अनुपम डेविड जी, उनकी वाइफ, उनके बच्चों के लिए भी प्रार्थना करते परमेश्वर पिता कि जब वो इस आगरा मसीह मंडली पेज के थ्रू सेवकाई का कार्य करते हैं परमेश्वर पिता, तो परमेश्वर पिता उनकी जो सेवा है वो परमेश्वर पिता आपके सामने ग्रहण योग्य होने पाए परमेश्वर पिता। हे परमेश्वर पिता, उनको किसी भली वस्तु की कमी ना होने पाए परमेश्वर पिता, और परमेश्वर पिता वे जो सेवा का कार्य करते हैं वो पूरी लग्नता से करने पाए परमेश्वर पिता। तमाम बातों में हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। आगे के जितने भी सेशंस हैं परमेश्वर पिता, उसमें जितने भी स्पीकर्स आते हैं उन सबों को आपके सामर्थी हाथों के नीचे लाते परमेश्वर पिता, उन्हें अपनी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करिए परमेश्वर पिता, ताकि जो वचन वो लेकर आए परमेश्वर पिता उनसे बहुतेरों के जीवन में कार्य होने पाए परमेश्वर पिता, और बहुतेरे लोग आपके निकटता में आने पाए। तमाम बातों को आपके हाथ में सौंपते हुए इस प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, जैसे सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। परमेश्वर पिता हम सबों को बहुतायत की आशीष दे। आमीन।